हेलो बच्चों, देखो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो आपका रहेगा 11th क्लास का कॉनिक सेक्शन। ठीक है, कॉनिक सेक्शंस। ओके, देखो तो इस सीरीज़ के अंदर में हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे ना, पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में कुछ जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज चैप्टर ऑफ फॉर द 11th क्लास, आई थिंक इट इज द 11th चैप्टर। ठीक है, कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो जनरली व्हाट आर कॉनिक सेक्शंस, तो अभी फिलहाल आपको सिंपल वे में मैं बताऊं तो द कॉनिक सेक्शन क्या जनरली आपके पास में फिगर्स होंगे कुछ। ठीक है, 4-5 तरह के आपके फिगर्स, ग्राफिकली फिगर्स आती हैं जिनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्पल के अंदर में, फिजिकल एग्जाम्पल में, फिजिक्स वगैरह हो गया, या फिर कभी कोई मीटिंग में इधर पाई चार्ट, ग्राफिकल सेंस आप समझ सकते हो। तो मतलब दोज टाइप ऑफ ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। सो ठीक है, कॉनिक सेक्शन के अंदर में हम उन इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल वे में मैं समझाता हूँ आपको पहले। सो पहली फिगर आपकी सर्कल हो गया, सर्कुलर ग्राफ हो गया। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहा हूँ, सॉरी। सो इसकी जो इक्वेशन होगी, एक सर्कल की इक्वेशन, वो किस तरह से होगी दिखने में। ऑफ कोर्स इसके पास रेडियस होगा, सेंटर्स होंगे। ठीक है ना, एक पास करेगा सर्कल कहीं ना कहीं से, तो उसके वेरिएबल्स होंगे, तो वो तो हम देखेंगे चैप्टर के अंदर में। सेकेंड में हमारे पास होगी शेप पैराबोला। ठीक है, ठीक है, और थर्ड में जो होगी आपके पास में वो आपकी रहेगी फॉर एग्जाम्पल एलिप्स। ठीक है, और लास्ट में आपके पास में रहेगी हाइपरबोला। ठीक है, मैं जनरल सेंस में आपको बताता हूँ फटाफट से। सर्कल आप जानते ही हो सारे, क्विकली सर्कल गोल होता है। ठीक है, इसकी एक रेडियस होता है आर, इसके सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो वो अभी तो बिल्कुल इनिशियल पढ़ेंगे, जो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओ बोलता हूँ। ठीक है, जनरल में बता रहा हूँ आपको। पैराबोला क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये XY ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस से ऐसे इस तरह से और इस तरह से, या फिर इस तरह से या इस तरह से, या फिर हमें इस तरह से या इस तरह से, किसी भी एक्सिस के अंदर में एक मतलब एक यू टाइप फिगर आप जनरल कह सकते हो। यू टाइप फिगर मतलब इधर से भी बिल्कुल इस तरह और इधर से भी बिल्कुल इस तरह से सिमेट्री फिगर होगी। ठीक है, यू टाइप की फिगर होगी फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक्सिस के टुवर्ड्स। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द पैराबोला फिगर। ठीक है, तो हम ऑफकोर्स पढ़ेंगे जब वो चैप्टर आएगा। सो एंड एक फिगर होती है, मान लो अगर सर्कल है, इसको मैं थोड़ा ऊपर से कंप्रेस कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसको किनारों से एक्सप्रेस कर दूं तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस वाली शेप को क्या बोलते हैं, एलिप्स। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एलिप्स। ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे बाद में। और जो लास्ट शेप आपकी जनरल होती है वो आपकी होगी हाइपरबोला। ओके, उसके अलावा जो और भी न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें हम समझेंगे। ठीक है, जनरल जो आपका पढ़ना होगा वो हमें इन फिगर्स को समझना होगा। एक बार फटाफट से हाइपरबोला कैसी होगी। हाइपरबोला में आप जनरल सेंस में क्या समझ सकते हैं। सो फिजिक्स में जनरली और क्या नाम है, मैथमेटिकली आप समझ सकते हो, एक तरह से इस तरह से फिगर होगी। ठीक है, दूर की ओर जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से एक खिंचाव होगा। ये पर्टिकुलर यू जैसा नहीं होगा, ना ही ये वी जैसा होगा, एक अलग तरफ से खिंचाव होगा। ठीक है, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो खिंचाव होगा ग्राफ का। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल वो दूर की ओर चला जाएगा। तो फिलहाल तो ये बेसिक था कि मतलब फिगर्स इस तरह की जो हम यूज़ मतलब दुनिया में पाई जाती है। एग्जाम्पल बाउल की फिगर होती है आपकी हाइपरबोला जैसी या फिर पैराबोला जैसी, है ना। बाउल का जो सिरा होता है वो सर्कुलर होता है। हमारे बहुत चीज़ें होती हैं, तो हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर रहेगा आपका कॉनिक सेक्शन के अंदर में, दैट विल बी द सर्कल। ओके, दैट विल बी सर्कल। 11.1 भी है आपका जो कॉनिक सेक्शन है, और जो फर्स्ट फिगर है जो हमें डील कर रहा है दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर फिगर। ओके, सर्कल। सो व्हाट इज सर्कल, एक बार जरा मतलब नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस कॉनिक सेक्शन अकॉर्डिंग टू वी विल स्टडी द सर्कल अकॉर्डिंग टू द कॉनिक सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, 11th क्लास के हिसाब से। सो अभी स्टार्टिंग में जाएंगे, बेसिकली जो एनसीईआरटी वगैरह बुक्स होती हैं उसका समझने की कोशिश करेंगे, और बाद में एनसीईआरटी के एडवांस वाला जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो बाद में और जो एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है,
और भी कोई बुक्स होंगी या फिर कोई डिफरेंट तरह के टफ न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम ठीक है सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फिगर 11.1 जो है वो सर्कल के ऊपर है। सो सर्कल फिगर कैसी होती है, ये कैसे पूरा गोला गोला होता है, प्लेनर फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर है ना। अब एक्स वाई एक्सिस के अंदर हो सकती है, पर जनरल सेंस के अंदर में इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर से इसका जो सर्कुलर कॉर्नर है, कॉर्नर तक जो लाइन जाएगी दैट इज कॉल्ड द रेडियस, एग्जांपल स्मॉलर, राइट। और कितने सेंटर्स होंगे इसके अंदर में, सर्कल के अंदर में? इन्फाइनाइट सेंटर होंगे, है ना, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सॉरी इन्फाइनाइट सेंटर नहीं, इन्फाइनाइट रेडियस होंगे, राइट, है ना। देखो ये भी रेडियस है, बन सकता है, ये भी रेडियस बन सकता है, ये भी रेडियस बन सकता है, ये भी रेडियस, तो इन्फाइनाइट रेडियस बन सकते हैं सर्कल के अंदर में, है ना। तो इन्फाइनाइट रेडियस होते हैं सर्कल के अंदर में। सेंटर जो होता है ना, जिसको हम अभी तक ओ बोलते थे 10th क्लास तक, दैट इज कॉल्ड नाउ एच एंड के, स्मॉल एच एंड स्मॉल के। ठीक है, जो स्मॉल एच होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेंटर एक्स एक्सिस वाले हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस वाले हैं या फिर उसके अलोंग है, उसके ऊपर है आई मीन। और जो के है वो यहाँ प्रेजेंट कर रहा है जो वाई एक्सिस के अलोंग, जो आपके ऊपर में, या फिर आप ऊपर बोल सकते हो, जो सेंटर्स पाए जाएंगे, दैट इज फॉर द वाई। ठीक है, लेट एग्जांपल, अगर ये सर्कल किसी ग्राफ में है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई है, ये वाई एक्सिस हो गई है, तो यहाँ पे अब एच और के एग्जिस्ट करेंगे ना, है ना, ये देखो, है ना। तो ये पॉइंट जो होगा दैट इज कॉल्ड द एच और के। ठीक है, इस ग्राफिकल सेंस के अंदर में एच और के होंगे। और जो सर्कल के पॉइंट्स होंगे इन वो किसी ने कोई ना कोई एक्स वाई इक्वेशन कुछ ना कुछ होगा इनका। ठीक है, कुछ भी मतलब एक्स वाई पॉइंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में एक फिगर है तो हम इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ इसकी इक्वेशन भी होगी, है ना। और जो वो इक्वेशन होगी वो कोई भी एक्स वाई हो इस सर्कल के ऊपर में, इसके सर्कल के ऊपर, मतलब कि इस पॉइंट्स पे, कॉर्नर के ऊपर में, अंदर नहीं ना बाहर, इस लाइन के ऊपर में, तो वो जो एक्स वाई पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट, है ना। अगर कोई पॉइंट जो है वो अगर उस ट्रेजेक्टरी के ऊपर में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई पॉइंट है उसका, अगर रूट है, अगर मैं उस पॉइंट को उस पर रखूँगा तो वो लाइन जो होगी उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो वैसे अगर इस पॉइंट के ऊपर में कोई भी एक्स वाइज होंगे सर्कल के ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में, तो जो सर्कल की इक्वेशन जो होगी वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि सर्कुलर इक्वेशन क्या होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सर्कल की इक्वेशन आपकी होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में स्मॉल आर के हिसाब से, स्मॉल आर विच इज रेडियस, सो रेडियस का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर, राइट। सो जनरल आपको समझ में आ गया, राइट, है ना। तो अब हम अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गई है, देखो इक्वेशन पर फटाफट से देखते हैं। तो x जो है वो आपका एक जनरल वेरिएबल है, x और y, h जो है आपका x की तरफ का सेंटर है, k जो है वो y की तरफ का सेंटर है, और आपका r आपका जो है वो रेडियस है ना। तो ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो इस सर्कल को मतलब आप इस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हो। ओके ओके, सो इस इक्वेशन को क्या होगा अब हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर में, ठीक है। सो इसे रब कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे भी रब कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि मान लो जो जनरल इक्वेशन आपको दिखती होगी सर्कल की, कहीं ना कहीं मतलब कि आपको देखी होगी फिगर वगैरह के अंदर में, तो आपको इस तरह करके मिलती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू में आर स्क्वायर, है ना। किसी ने बच्चे ने जैसे देखी होगी एक्स स्क्वायर इजकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू में आर स्क्वायर। एक्चुअली ये जो इक्वेशन जो होती है ये जब बनेगी जब आपके एच और के उनकी वैल्यू जीरोज होगी, है ना, क्योंकि आपकी इक्वेशन थी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर,
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। तो अगर एच और अगर के जीरो हो जाएंगे तो क्या बचेगा, सिंपल एक्स का स्क्वायर अंदर में, वाई का स्क्वायर बचेगा और आपको बचेगा आर का स्क्वायर, है ना। तो ये इक्वेशन आपकी एक्चुअली कब होती है, जो कि मतलब जनरल सेंस में होती है, व्हेन द सेंटर्स ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन बोल तो 0 0, बात तो वही पड़ी ना, है ना। तो ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी उसके अंदर में, समझ गए। तो ये इक्वेशन जो होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल ही होती है, बट जब होती है जब आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। ओरिजिन मतलब कि 0 0 पॉइंट के ऊपर है, मतलब कि अगर आपका सर्कल इस तरह से है, सेंटर सेंटर में हो गया और आपका बिल्कुल ओरिजिन पे हो गया, सेंटर जो हो गया सेंटर सी या फिर वो आपका ओरिजिन के ऊपर में हो गया और आपका इस तरह से सर्कल बन रहा है, तो उसके लिए वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन अगली बार देखिए तो समझ जाना कि आपको सर्कल जो है वो ओरिजिन के ऊपर में रखा हुआ है, सेंटर उसका, ओके, ठीक है। ठीक है, अब एक सेकेंड देखो, अब क्या करते हैं 11.1 का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट एग्जांपल 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो अगर आपके पास में सेंटर गिवन है और आपके पास में अगर रेडियस गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सेंटर गिवन है आपको 0 और 2, ओके, और आपको जो रेडियस की वैल्यू गिवन है वो आपको गिवन होगी उसमें 2, ठीक है। यूनिट से मतलब नहीं है, जनरल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स या फिर कोई और बेसिक साइंस नहीं है, इसमें हम यूनिट्स का इतना ध्यान रखेंगे। अब फिलहाल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जनरल गिवन है, रेडियस गिवन है और सेंटर गिवन है। तो हमें पता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर। यही होती है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें यही निकालनी है पहले क्वेश्चन के अंदर में। तो सेंटर गिवन है, इसका मतलब कि हमें एच और के की वैल्यू गिवन है, सेंटर मतलब कि एच और के, तो एच और के कितने गिवन है हमें 0 और 2, जिसमें एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 2, है ना। और रेडियस भी गिवन है, रेडियस तो हमें एच और के गिवन है, आर की वैल्यू या फिर रेडियस की वैल्यू हमें जो है वो 2 गिवन है, तो उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, कर देते हैं। तो एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी है 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी है 2, है ना, ये गिवन है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना गिवन है आपको 2, रेडियस भी आपको 2 ही गिवन है, तो 2 का होल स्क्वायर या फिर 2 की पावर 2। अब देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उससे अगर सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। और आप जनरल भी देखो समझ सकते हो कि देखो ये x माइनस 0 है, तो 0 के आगे प्लस हो माइनस तो फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 ही होता है आपका, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा यहाँ पे x का होल स्क्वायर और ये आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, वो आपकी होती है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यहाँ पे y है, तो y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b यहाँ पे 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2y इंटू 2, तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अब आगे करेंगे सिंपल सोल्व, तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 आपका, माइनस में 2y 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू वाई माइनस 4y, 2 इंटू 2 4 इंटू वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 2 का होल स्क्वायर को 4 बोल सकते हैं खोल के। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, अगर मैं इस 4 को इक्वल टू के लेफ्ट में ले आऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ये प्लस 4 है और ये माइनस 4 है, तो 4 माइनस 4 कितना होगा आपका 0, तो ये आपस में कट जाएगा, राइट। 4 माइनस 4
आपस में कट जाएगा 0। तो क्या बचा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इस वाले क्वेश्चन के लिए आ गई, विच इज़ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, है ना। अब ऐसे ही फटाफट से नेक्स्ट और सवाल करते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इसके सारे सारे सवाल खत्म करेंगे। ओके, कुछ पार्ट्स के अंदर में हम इस वीडियो को कर लेंगे ताकि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सर्कल का। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन विच विल बी, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, वो आपका है सेंटर गिवन है आपके एग्जांपल सी मान लेते हैं विच इज -2 3। ठीक है, और आपका रेडियस है r, वो कितना गिवन है आपको 4 गिवन है ना, 4 गिवन होगा वो आपको r, है ना। फटाफट सॉल्व करते हैं। तो x माइनस एच का स्क्वायर है, देखो फटा हम अब हम डायरेक्ट भी लगा के पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अच्छे मैथमेटिशियन है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लगा के पुट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक पेज पे आप देखना आंसर जो है इस तरह का ही आएगा। ठीक है, तो x माइनस ऑफ h होता है, अब h की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2, तो x माइनस ऑफ h होता है, तो -2 का होल स्क्वायर, x वो माइनस h, तो h की वैल्यू -2 है, तो x वो -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो k की वैल्यू यहाँ 3 है, y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर r। देखो x माइनस इंटू -2 है, तो माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा -2 से, तो माइनस इंटू -2 क्या होगा +2, तो ये क्या बन जाएगा अंदर अंदर x +2 का होल स्क्वायर प्लस में y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे फटाफट से। तो x +2 का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर की यूनिट क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सो x का स्क्वायर राइट प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2x इंटू 2, तो 2x इंटू 2 राइट। अब आगे खोलते हैं y -3 का होल स्क्वायर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ जनरल फटाफट से y का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 इंटू में y इंटू 3 राइट, और आगे आपका 4 का होल स्क्वायर। अब इसको टर्म्स को ब्रैकेट वाले टर्म्स को थोड़ा सॉल्व करके खोल लेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2y इंटू 3 आपका हो जाएगा 6y इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 राइट। तो अब इसको आगे सॉल्व करो फटाफट से। तो अब एक्स वाई को पहले एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई टर्म्स को एक एक साथ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को वाई के स्क्वायर के साथ कर लो, ऐसे इस तरह करके सॉल्व कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अब एक्स वाले टर्म ले लेते हैं, सिंगल टर्म है 4x, तो 4x, वाई वाली -6y और +4 और +9 बच रहा है यहाँ पे इक्वल टू 16। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x -6y प्लस 13, अगर हम 16 को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे फिर वो साइन चेंज करेगा तो माइनस का, तो 13 - 16 इक्वल टू 0। सो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x -6y प्लस का 13 -16। अब माइनस वाला साइन बड़ा है प्लस वाले साइन से, मतलब कि जो माइनस वाला नंबर जो है आपका बड़ा है प्लस वाले नंबर से, तो जब छोटा नंबर बड़े नंबर में से माइनस करेगा, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर में से माइनस करेगा, यहाँ पे देखो जैसे 13 और 16 है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये नंबर प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, तो आपका माइनस तो होगा आंसर, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में नहीं आता, जो कि जनरल सब्ट्रैक्शन में आएगा वो आपका आंसर आएगा माइनस में। राइट, जैसे कि आप जनरल समझ सकते हो, देखो यहाँ पे -16 + 13 है। जनरल वे में क्या होता है, देखो -16 + 13 है, तो जनरल आप 16 में 13 को पहले आप माइनस कर लो जनरल वे के अंदर, तो आंसर क्या आएगा 3 यहाँ पे, 16 - 13। ठीक है, लेकिन माइनस साइन तो 16 के ऊपर में है ना, यहाँ पे 13 के ऊपर माइनस लगा रखा है आपने, तो अगर इस वाले में माइनस होता है, अगर इस पर प्लस होता है, तो आंसर आपका माइनस अब वैसे ही करोगे जैसे करते हो, लेकिन आपका आंसर जो यहाँ पे अंदर आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, जनरली
आई मीन अब बच्चे जो होते हैं डिफरेंट मेथड निकालते हैं, और भी अब मेथड 10 मेथड हो रहे हैं इस चीज़ को लगाने के। तो जनरल सेंस में ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर क्या आएगा आपको जनरल यहाँ पे -3, ठीक है, 13 - 16 -3, ठीक है। आई थिंक इनफ है इतना। तो ये आपका जो होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी फॉर दिस सेंटर एंड दिस रेडियस, ठीक है। सवाल समझ में आया? सिंपल है ना। तो नेक्स्ट स्टेप भी फटाफट से करो, ठीक है। जो उसके इस तरह के सवाल हैं वो हम अभी के अभी करेंगे, ठीक है। ओके, 2-3 सवाल इसके जो और हैं फटाफट से मैं सॉल्व करूँगा इनके, आप भी साथ साथ करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको सेंटेंस में गिवन है आपके 1/2 1/4, ओके, और आपका रेडियस गिवन है इसमें 1/12, ठीक है, यही गिवन होगा। फटाफट सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा? डेट विल बी x - h का होल स्क्वायर, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1/4 का होल स्क्वायर इजकल टू 1/12 का होल स्क्वायर। रेडियस है ये हमारा, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर, फिर से वही है, तो r 1/12 का होल स्क्वायर है ना। तो x - h का होल स्क्वायर फटाफट से खोलेंगे तो कितना आएगा? बच्चे फटाफट से जो भी सॉल्व कर रहे हैं तो एक पेपर पेन पे ना सॉल्व कर लिया करो साथ साथ में, तो साथ साथ सॉल्व किया करो, ठीक है, तो बेटर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो x - h का होल स्क्वायर, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पे अगर सवाल एनसीईआरटी से मैच हो सकता है, देखो पढ़ाते टाइम पे क्या नाम है कुछ 2-3 छोटी मोटी आगे पीछे टर्म्स हो जाएं, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, आपको ध्यान कॉन्सेप्ट पे देना है। आंसर जो भी होगा, अगर सवाल आगे पीछे थोड़ा बहुत होता भी है, आंसर जो है वो ऑटोमेटिक जो भी होता है आ जाएगा उस चीज़ का। अगर आप चेक करोगे किसी भी जगह, अगर बुक में अगर बाई चांस अगर एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा मोटा हो जाता है तो आंसर आपको मिल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ना ये नहीं होता है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इट इज़ वेरी बेसिक बुक, लेकिन आपको सारी जानकारी, आपको कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है। आपको आंसर से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपका आंसर जो है ऑटोमेटिक उस पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप बड़े हो चुके हो 11th क्लास के अंदर में, तो बिल्कुल बुक की लैंग्वेज में पढ़ना गलत होगा, ठीक है। एक एडवांस नॉलेज लेना सही है, एक एडवांस नॉलेज में चलना चाहिए। चलो, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, -2x इंटू वाई, तो -2 इंटू एक्स -1/2, राइट, -2 इंटू एक्स इंटू में देखो ये ना, इंटू में, और ये माइनस का है 1/2, ठीक है, इंटू लगा लो यहाँ पे भी, प्लस में y का स्क्वायर, y - 1/4 का स्क्वायर, सो y का स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो फिर कितना होगा 1/16, -2 इंटू वाई इंटू 4, तो 2y - 1/4, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं ढंग से, ज़्यादा यहाँ पे कुछ चुड़ रहा है, सो 2x - 1/2 इजकल टू 1/144, ठीक है। सॉल्व करो उसको, तो फिर x का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस, देखो ये 2 है, प्लस का नीचे डिवाइड में भी है, तो 2 से 2 कटेगा, मतलब अभी प्लस का नहीं, मतलब यहाँ पे जो 2 है ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ये कटेगा। यहाँ पे सिंबल माइनस है, मल्टीप्लाई माइनस से कर रहा है, तो प्लस का हो जाएगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, प्लस का x, ओके। ओह सॉरी, प्लस का x मिलेगा, माइनस का x मिलेगा हमें यहाँ पे -1/2 पुट नहीं करना है ऐसे करके ना, है ना, इस तरह से -1/2 पुट नहीं करते, उसकी वैल्यू पुट होती है। तो यहाँ पे -x बचा, है ना, फॉर्मूला होता है ना आपका a - b, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट होती है, ठीक है, माइनस ऐसे 1/2 पुट नहीं होता, ठीक है। तो प्लस y का स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 2, इससे कटेगा तो 2 पर नीचे 4 है, तो 2/2, तो कितना है आपका y/2, है ना, 2 यहाँ से कटा तो ये इसमें 4 पे कटा 2 पे, तो y - y/2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1/44, ठीक है।
अब इस 44 से 144 से बचने के लिए इन चीज़ों से बचने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? सिंपली या तो बोलते हैं कि 144 को यहाँ ऊपर की ओर ले आओ मल्टीप्लाई करके, या फिर सिंपल डिवाइड और मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय द 144, ताकि इस तरफ में क्या नाम है सिंपल कोई सिंपल सी टर्म दिखे हमें यहाँ पे, ठीक है ना, सॉल्व करके कर सकते हो। तो लेट एग्जाम्पल ऐसे करके लिख दो, चाहे आप इसको यहाँ ले आओ या फिर वाला स्टेप लिख लो मल्टीप्लाई 144 आई मीन बाय इक्वेशन बाय 144, दोनों से आंसर एक ही आएगा, ठीक है, बात तो वही पड़ी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूं कि मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 144, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 144, सो मल्टीप्लाई करो उसको, सो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो 144 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 144x² मल्टीप्लाई जब होगा, ठीक है ना, जब बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली करना क्या है ना, ठीक है, 144 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 144 प्लस में x² प्लस में 144, ये देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन के अंदर में जाएगा 144, वहाँ भी जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे भी जाएगा, तो 1 अपन में 114 है, तो 144 अपन में 4 माइनस 144x यहाँ पे प्लस में y का स्क्वायर, 144 y का स्क्वायर प्लस में 144/16 माइनस 144/2 इजकल टू 144/144, है ना। पूरी इक्वेशन में 144 मल्टीप्लाई कर दिया ना ऊपर में। अब ये देखो क्या हुआ, ये कट गया यहाँ पे 1/1 बचा, या फिर सिंपल हमारे पास 1 ही बचा, ठीक है। और टर्म्स में क्या आया, 144x² प्लस में इसको 4 पे काटो तो कितना काटेगा, 4 3 ज़ा 2 4 6 36 माइनस 144x प्लस 144y² प्लस में इसको काटो 16, कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, राइट। तो 9 माइनस 144, यहाँ पे y था ना 144y/2, तो इसको कटेगा तो क्या बचेगा 72, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 72y इजकल टू 1, ठीक है। इस 1 को यहाँ ले आओ सॉल्व करने के लिए और आगे सॉल्व कर लो, और एक्स वाई वाली टर्म्स को साथ साथ करके लिखो। पहले स्क्वायर वाली 144 x² प्लस में 144 y² माइनस 144x माइनस 72y, और आपको कितना हो जाएगा, x आ गया y आ गया, 36 बच गया यहाँ पे प्लस का, और प्लस का 9 प्लस 36 प्लस 9 इजकल टू 1, ठीक है। 36 प्लस 9 यही बचा ना, मिस्टेक तो नहीं है, हमेशा चेक करो मिस्टेक जब भी देखो, ठीक है ना, गलती हो सकती है किसी से भी, तो मिस्टेक जब भी सवाल करो तो मिस्टेक चेक करोगे, इससे क्या नाम है आपका सवाल 100% श्योरिटी से सॉल्व होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स है तो क्या नाम है, इसमें मिस्टेक कॉमन हो सकती है, तो सवाल को ध्यान से देखोगे तो देखो ये प्लस का आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, 144 माइनस का है, माइनस 72y है, 36 का प्लस का है, और 9 प्लस का है, ठीक है, और ये 1 है, ठीक है, सही है। देखो अभी जो 1 है अगर ये लेफ्ट में जाएगा वही माइनस हो जाएगा, सिंबल चेंज करेगा, तो मैं इसको हटा के माइनस लगा दूँ यहाँ पे, और उधर इक्वल टू में 0, है ना। तो आगे सॉल्व करें तो 144x² प्लस 144y² माइनस 144x माइनस 72y प्लस 36 प्लस 9 माइनस 1, तो प्लस 36 माइनस 8 कितना होगा आपका, देखो 36 ये प्लस 9 माइनस 1 है, तो 9 माइनस 1 8 हुआ, तो 36 प्लस 8 कितना हुआ आपका 44, राइट, ठीक है। 9 माइनस 1 8 हुआ, तो 36 प्लस 8 आपका 44 हुआ। अब जनरली आप क्या कर सकते हो, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उसको और छोटे फॉर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या नाम है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे जनरल जो इक्वेशन आपकी आएगी वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको 4 से कर सकते हो, हाँ जी, 4 से इसको आप डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करके क्या आएगा यहाँ पे, ये कटेगा, यहाँ पे आएगा आपका 36x² प्लस में 4 से अगेन 36 का y² माइनस 36x माइनस 4 पे काट रहे हैं तो 1, और आपका कितना हो गया 32,
18 हुआ ना, 132, हाँ 18y प्लस 11, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो सिंपल फॉर्म में आपका आंसर आपको मिल गया, ठीक है ना। सिंपल स्टेप्स हैं, अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा। स्टार्टिंग से हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल देखी, हमारे पास सिंपल सवाल दिया गया, सेंटर आपको दे दिया, रेडियस दे दिया, आपको सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करनी है और आप बस सिंपल इसको कर रहे हो और बाकी जो है सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये चैप्टर जो आगे चलेगा, तो अभी तो ये ऐसे करेंगे तो फिर जो वीडियो है काफ़ी लंबी चली जाएगी, है ना। तो उसको हम आराम से समझ के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, सो मीट विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल द वे, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।